प्यारे बच्चों, आज हम देखते हैं चैप्टर 5 समांतर श्रेणी, जिसमें 1 मार्क्स के 2 क्वेश्चंस आएंगे। 2 मार्क्स के 1 क्वेश्चन और 3 मार्क्स का 1 क्वेश्चन आएगा, तो होते हैं हमारे टोटल 7 मार्क्स। प्यारे बच्चों, अब हम क्वेश्चन बैंक का क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है सही विकल्प चुनिए। फर्स्ट है AP 3/2, 1/2, -1/2, -3/2 टू इन्फिनिटी के लिए प्रथम पद एवं सार्वंतर क्रमशः है। ऑप्शन ए 3/2 -1, ऑप्शन बी -3/2 1, ऑप्शन सी -3/2 -1, ऑप्शन डी 3/2 1। सॉल्यूशन देखते हैं। प्रथम पद चूंकि हम यहाँ पर देखते हैं फर्स्ट टर्म यहाँ पर 3/2 है, अतः हमारा प्रथम पद हो गया 3/2। अब हम सार्वंतर कॉमन डिफरेंस निकालते हैं। तो हमेशा ध्यान रखिए, सार्वंतर जो द्वितीय पद माइनस प्रथम पद होता है, मतलब सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म होता है। तो सेकंड टर्म हमको दी हुई है 1/2 और फर्स्ट टर्म है हमारी 3/2। तो हम 1/2 माइनस 3/2 निकाल लेते हैं। तो चूंकि यहाँ पर 2 कॉमन है तो हम 2 कॉमन ले लेते हैं। इस तरह में मिलता है 1 - 3/2 और 1 - 3 होता है -2। तो इस तरह में प्राप्त होता है -2/2। अतः हमें प्राप्त हुआ -1। अतः हमारा आंसर है ऑप्शन ए 3/2 -1। सेकेंड है AP 10, 7, 4 टू इन्फिनिटी का तीसवा पद है। ऑप्शन ए 97, ऑप्शन बी 77, ऑप्शन सी -77, ऑप्शन डी -87। सॉल्यूशन देखते हैं। AP हमें दी हुई है 10, 7, 4 टू इन्फिनिटी। अब यहाँ देखते हैं कि A फर्स्ट टर्म जो है हमारी 10 है, तो A = 10 और D निकाल लेते हैं हम। तो द्वितीय पद माइनस प्रथम पद, मतलब सेकंड टर्म में से हम फर्स्ट टर्म माइनस कर देते, तो फर्स्ट टर्म हमारी 10 है और सेकंड टर्म है 7, अर्थात 7 - 10 = होता है -3। और चूंकि हमें तीसरा पद निकालना है, अतः हमें n = 30 और A 30 की हमको वैल्यू फाइंड करनी है। अब हम फॉर्मूला देखते हैं, n = A + n-1 × D। अब हम वैल्यू पुट कर देते हैं। A 30 = A की वैल्यू यहाँ पर 10 + n 30, तो 30 - 1 और D की वैल्यू है -3। इस समय प्राप्त होता है 10 + 29 × -3 और 29 में हम -3 का मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें प्राप्त होता है -87। अतः हमें प्राप्त हुआ A 30 = 10 - 87 और 10 - 87 करते तो हमें प्राप्त हुआ -77। अतः हमारा आंसर है -77, जो ऑप्शन सी है। थर्ड क्वेश्चन है AP -3 -1/2 2 टू इन्फिनिटी का 11वां पद है। ऑप्शन ए 28, ऑप्शन बी 22, ऑप्शन सी -38, ऑप्शन डी -48 से 1/2। सॉल्यूशन देखते हैं। AP हमें दी हुई है -3 -1/2 2 टू इन्फिनिटी। हम देखते हैं यहाँ पर हमारी जो फर्स्ट टर्म है वो है -3। अब D की वैल्यू हम फाइंड करते हैं, तो द्वितीय पद माइनस प्रथम पद, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म करते हैं। तो हमारा सेकेंड टर्म है -1/2 और फर्स्ट टर्म है -3। अतः हमें प्राप्त हुआ -1/2 -3, चूँकि माइनस प्लस, अतः हमें प्राप्त हुआ -1/2 + 3/1। अब हम 2 LCM लेते हैं तो हमें मिलता है -1 + 6/2। -1 + 6 होता है 5, अतः हमें प्राप्त हुआ 5/2। अतः हमें D की वैल्यू प्राप्त हुई 5/2। n = हमें 11वां पद निकालना है, तो अतः n = 11 और A 11 की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। फॉर्मूला देखते हैं। n = A + n-1 × D। अब हम इसमें वैल्यू पुट कर देते हैं। तो A 11 = A की वैल्यू है -3, n की वैल्यू 11। इस तरह हमें प्राप्त होता है -3 + 11 -1 और D की वैल्यू है 5/2। 11 - 1 10, अतः -3 + 10 × 5/2। अब 2 से हम इसको कट कर देते हैं तो 2 के टेबल में 10 आता है 5 टाइम, अतः हमें प्राप्त हुआ -3 + 5 × 5 होता है 25, अतः -3 + 25, -3 + 25 होगा 22। अतः A 11 की वैल्यू हमें प्राप्त हुई 22। अतः हमारा आंसर है ऑप्शन बी 22, ऑप्शन बी 22।
फोर्थ है 3, 6, 9 टू इन्फिनिटी का कौन सा पद 27 है? ऑप्शन ए 5वां, ऑप्शन बी 8वां, ऑप्शन सी 9वां, ऑप्शन डी 6वां। सॉल्यूशन देखते हैं। हमें एपी दी हुई है 3, 6, 9 टू इन्फिनिटी। ए यहाँ पर है, फर्स्ट टर्म में 3, डी की वैल्यू हम फाइंड करते हैं सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, तो दूसरा पद 6 है और प्रथम पद हमारा 3 है, अतः हमें डी की वैल्यू मिलेगी 6 माइनस 3 इक्वल टू 3। अब चूंकि हमें पता करना है कि कौन सा पद 27 है, अतः हम मान लेते एन इक्वल टू 27 और हमें एन फाइंड करना है। फार्मूला देखते हैं, एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अब हम वैल्यू पुट करते हैं, एन की वैल्यू 27, ए की वैल्यू 3, एन की हमें वैल्यू फाइंड करनी है और डी की वैल्यू हम 3 पुट करते हैं, तो हमें प्राप्त होता है 27 इक्वल टू 3 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अब इसे सॉल्व करते हैं, प्लस 3 का यहाँ पर ट्रांसफ़र कर देते हैं, तो हमें प्राप्त होता है 27 माइनस 3 इक्वल टू एन माइनस 1 इंटू 3। 27 माइनस 3 24 होता है, तो हमें प्राप्त हुआ 24 इक्वल टू एन माइनस 1 इंटू 3। इससे हम इस तरह से भी लिख सकते हैं और करके एन माइनस 1 इंटू 3 इक्वल टू 24। अब चूँकि यहाँ पर 3 मल्टीप्लाई में है तो ट्रांसफ़र होकर ये डिवाइड में जाएगा, तो n माइनस 1 इक्वल टू 24/3 और 3 के टेबल में 24 8 टाइम आता है, तो हमें प्राप्त होता है n माइनस 1 इक्वल टू 8। हम -1 का ट्रांसफ़र कर देते तो हमें प्राप्त हुआ n इक्वल टू 8 प्लस 1। n की वैल्यू हमें फाइंड हुई, प्राप्त हुई 9, अतः हमारा आंसर है ऑप्शन सी 9वां। फिफ्थ है -5, -5/2, 0, 5/2 टू इन्फिनिटी का 11वां पद है। ऑप्शन ए -20, ऑप्शन बी 20, ऑप्शन सी -30, ऑप्शन डी 30। सॉल्यूशन देखते हैं। हमें जो एपी दी हुई है वो है -5, -5/2, 0, 5/2 टू इन्फिनिटी। फर्स्ट टर्म देखते हैं, प्रथम पद है हमारा -5 और डी की वैल्यू फाइंड करते हैं सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, तो सेकेंड टर्म है हमारी -5/2 और फर्स्ट टर्म है -5, अतः माइनस माइनस होता है प्लस, तो हमें प्राप्त होगा -5/2 प्लस 5। अब हम एलसीएम ले लेते हैं 2, तो हमें प्राप्त होगा -5 प्लस 10/2 और -5 प्लस 10 होता है 5, तो 5/2 इस तरह में प्राप्त होता है डी की वैल्यू 5/2। एन इक्वल टू यहाँ पर 11 है क्योंकि हमें 11वां पद निकालना है और हमें A11 की वैल्यू फाइंड करनी है। फार्मूला देखते हैं, एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अब हम इसमें वैल्यू पुट कर देते हैं। A11 की वैल्यू हमें फाइंड करनी है इक्वल टू ए की वैल्यू -5 प्लस एन माइनस 1 मतलब एन की वैल्यू 11, 11 माइनस 1, डी की वैल्यू 5/2, अतः हमें प्राप्त होता है A11 इक्वल टू -5 प्लस 11 माइनस 1 इंटू 5/2। 11 माइनस 1 होता है 10, तो हमें मिलेगा -5 प्लस 10 इंटू 5/2। अब हम इसको कट कर लेते हैं, 2 के टेबल में 10 5 टाइम आता है, अतः हमें प्राप्त हुआ -5 प्लस 5 इंटू 5। 5 इंटू 5 होता है 25, तो -5 प्लस 25 और -5 प्लस 25 हमें प्राप्त होगा 20। इस तरह हमें प्राप्त हुआ A11 इक्वल टू 20, अतः हमारा आंसर है ऑप्शन बी 20।